Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. First of all, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. good morning, everyone. First of all, sit properly. Sit properly, everyone. Open your EVS textbook, lesson number 18. ओके, सबने अपनी अपनी बुक खोल दी बेटा? सब जल्दी से बुक ओपन करो। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? बेटा सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अच्छा, सबने बुक ओपन की? जल्दी से बुक ओपन कर दो ईवीएस की, लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18। ओके, अभी कोई भी Yes, बोलेगा ma'am. नहीं। Yes, ma'am. मैम कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 79, लेसन नंबर 18। जल्दी से ओपन करो। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर, अभी पीछे से कौन बोल रहा है? माइक बंद करो सब अपने अपने। मोहम्मद सुजान, निशित, पूजा, आदित्य, परीन, रिया, माइक बंद करिए सब। पीछे से बहुत आवाज आ रही है मुझे। पीछे से बहुत आवाज आ रही है बेटा, बंद करो जल्दी से माइक। ओके, अभी बीच में कोई भी बोलेगा नहीं, ठीक है? किसी को कुछ भी डाउट होगा तो जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद में पूछूंगी तो ही आप आंसर करोगे, ठीक है? उसके पहले कोई भी बोलेगा नहीं। ओके? Yes, ma'am. ओके, चलो। चैप्टर नंबर 18, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। ओके, जिस तरह आपको पता है वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी ये पूरी दुनिया। जिस तरह आपको पता है कि वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग चीजें हैं। इसके अलावा और भी नॉन लिविंग चीजें हैं जो आप डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर हम आते हैं, कट हो रही है। तरह प्लांट्स भी हमारे वर्ल्ड के अंदर ही आते हैं। ओके, तो प्लांट्स कैसे? वी सी सो मेनी प्लांट्स अराउंड अस, दे आर आवर फ्रेंड्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। अभी क्या है, आप देखते होंगे कि आपके चारों तरफ जब भी आप घर से बाहर निकलते होंगे या घर के आसपास या घर के अंदर या फिर कहीं और, तो हर जगह हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं, ठीक है? तो वो हमारे क्या है, ग्रीन फ्रेंड्स है। हम उनको फ्रेंड्स बोल सकते हैं, लेकिन कैसे फ्रेंड्स? ग्रीन फ्रेंड्स, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। फ्रेंड फ्रेंड क्या करता है? हमें समय पड़ने पर हेल्प करता है, ठीक है? हमारे लिए बहुत ही वो यूजफुल होते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से
जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, हमें हर तरह से, जिस तरह से फ्रेंड हमारी हेल्प करते हैं उसी तरह प्लांट भी हमारे लिए वो हेल्पफुल यानी यूजफुल होते हैं। वो कैसे, वो आप बाद में आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उनकी क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने फ्रेंड्स की कैसे टेक केयर करते हैं, वो हमारी हेल्प करता है, यूजफुल होते हैं हमारे लिए फ्रेंड्स हमारे, तो हम कैसे उनकी टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, समय पड़ने पर उनको कुछ चीज की नीड है तो वो देते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम हर तरह से उनकी हेल्प करते हैं, तो उसी तरह प्लांट्स की भी हमें टेक केयर करनी चाहिए। टेक केयर का मतलब बेटा क्या हुआ, जैसे उनको टाइम पे पानी डालना, ठीक है, उनको सनलाइट मिले ऐसी जगह रखना, उनको हवा मिले ऐसी जगह रखना, ठीक है। फिर उनको समय समय पर उसमें पानी का शावर करते रहना, फर्टिलाइजर डालना, उनपे खातर डालना। तो इस तरह से ये अलग अलग चीजें हम उनकी अंदर डालकर उनकी टेक केयर मैम कर आपकी सकते। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं बेटा? यस मैम ओके, ठीक है। आ अभी रही है। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह हम मैम आपकी हमारे, वॉइस बहुत कट रही है, नेटवर्क इश्यू है हाँ क्या? मैम, वो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कट रहा है। हेलो हेलो। हाँ मैम, इट्स ओके। हाँ, वो एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इट्स ओके, वो रिकॉर्डिंग में पूरा प्रॉपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक बार आप जो भी मिस हो जाए वो आप लोग रिकॉर्डिंग में बेटा देख लेना, ठीक है। ओके, तो प्लांट्स की किस तरह से हम टेक केयर करते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, कि जिस तरह हम हमारे फ्रेंड्स लोगों की टेक केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम प्लांट्स को समय पर पानी डालकर, उसको प्रॉपर सनलाइट देकर या हवा में रखकर, अच्छी तरह उसमें खातर डालकर, समय समय पर उसमें शावर करके, हम इस तरह से हम प्लांट की टेक केयर कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह हमारी बॉडी होती है, तो हमारी बॉडी की किस तरह प्रॉपर बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, तो उसका भी पार्ट्स होता है। यानी उसके हमारी तरह हाथ पैर नाक कान मुंह ऐसा नहीं होता है हमारा, ठीक है। उसके भी पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स कौन से होते हैं, उसके टू पार्ट्स होते हैं। प्लांट हैज टू पार्ट्स, द स्टेम एंड द रूट। प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं। कैसे, एक फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेम, और सेकंड पार्ट होता है हमारा रूट, ठीक है। तो स्टेम इज अबव द ग्राउंड, इट हैज लीव्स, बर्ड्स, जस्ट वेट मिनट बेटा। फर्स्ट में जिम्मी मैम की बनती ईवीएस। अरे देखो ना, एक मिनट आप इधर आइए सर। ये देखो ना, ये क्या है, ये इसको पुल करो ना, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से। हाँ बेटा वेट करो 2 मिनट। बेटा सबको लिंक प्रॉपर मिली नहीं है, आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हो प्रॉपर। क्या हुआ बेटा? भाई तो है, इतने लोग तो ज्वाइन हो। जी मैम जी, ओके, ठीक है। सबको मेरी वॉइस आ रही है बेटा? बेटा सबको वॉइस आ रही है? बेटा वॉइस आ रही है सबको? टेल मी। वॉइस सुनाई दे रही है बेटा मेरी? बेटा सबको मेरी वॉइस आ रही है?
Yes, ma'am. ओके डोंट मेक अ नॉइज, कीप क्वाइट एवरीवन। अच्छा पीछे कौन बोल रहा है? हु इज टॉकिंग? मिश्री, मानवी राठौर, बेटा माइक बंद करो सब, म्यूट योर माइक। माइक बंद करिए। ओके तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जिस तरह हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उस तरह प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारी बॉडी के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं। लेकिन प्लांट की बॉडी नहीं, उसके 2 पार्ट्स हैं। ओके, प्लांट के 2 पार्ट्स हैं, एक है स्टेम और सेकंड है रूट। स्टेम बेटा क्या होता है? अबव द ग्राउंड यानी कि वो ग्राउंड में ऊपर, वो ग्राउंड के ऊपर होता है, यानी जमीन के ऊपर होता है। और जो रूट वाला पार्ट है, द रूट इज बिलो द ग्राउंड। जो रूट होता है, आपने ऑलवेज देखा होगा कि जो भी प्लांट का रूट होता है, नीचे का जो पार्ट होता है, यानी इसमें धागे धागे जैसा, डोरी डोरी जैसा बहुत कुछ होता है, वो रूट वाला जो पार्ट होता है बेटा, वो बिलो द ग्राउंड होता है। बिलो द ग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे। यानी आपको समझ में आया, प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेम एंड रूट। फर्स्ट पार्ट है स्टेम, सेकंड पार्ट है रूट। तो फर्स्ट पार्ट जो स्टेम है वो अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर निकला हुआ होता है, जबकि रूट वाला पार्ट बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रेट खड़ा रहे, इसके लिए प्लांट को जो उसका रूट वाला पार्ट होता है उसको हमें जमीन के नीचे डालना होता है। अदरवाइज प्लांट क्या होगा, कभी भी तेज हवा है, बारिश है, उससे वो प्लांट कभी भी गिर सकता है, ठीक है। इसलिए हम जो प्लांट का रूट वाला पार्ट होता है उसको जमीन के नीचे डालते हैं, और उसके ऊपर से जो स्टेम निकलती है वो पार्ट हमारा अबव द ग्राउंड, यानी उसको हम ग्राउंड के ऊपर यानी जमीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। उसी स्टेम वाले पार्ट के ऊपर ही जो हमारे क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, वो नेट का प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क इशू होगा। मैम आपकी आवाज और वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना बेटा, इसके लिए वो चला जा रहा है वहाँ पर। हाँ यहाँ से फोटो जाए तो कैसे जाएगी? जैसे सिस्टर ये बंद करना पड़ता है स्टेबल। अच्छा, सबको आवाज आ रही है बेटा? जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया बंद हो गया, शुरू हो गया, तो माइक होता है, इससे आवाज आती है। बेटा आज नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग पीछे से माइक बंद रखो। माइक बंद कर दो बेटा, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है पीछे से, माइक बंद कर दो। जब कुछ पूछूं तो बोलना, ठीक है। हितांशी, आवाज आ रही है बेटा आपको? हितांशी पाठक? यस मैम। ओके चलो। यस मैम। अच्छा, अभी सब लोग मुझे ये बताओ कि अभी सबको पार्ट्स ऑफ प्लांट क्लियर हो गए? पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स द प्लांट्स हैव? द प्लांट्स हैव, ओके। मैम हितांशी को नहीं हुआ है क्या क्योंकि वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। The plants has only 2 parts. First part is stem, second part is root. First part stem is above the ground and second part root is below the ground. ठीक है? अभी सब लोग मेरी बात सुनो। प्लांट का जो नीचे रूट वाला बेटा जो पार्ट होता है
वो रूट वाला पार्ट जमीन के नीचे होता है, इसलिए उसके ऊपर और कोई भी पार्ट्स नहीं हो सकते। लेकिन जो बिलो अबव द ग्राउंड यानी जो स्टेम वाला पार्ट होता है बेटा, उसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स और भी होते हैं, जैसे कि ब्रांचेस, लीव्स, उसी पे फ्लावर्स होती है, उसी में फ्रूट्स होता है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स कहाँ होते हैं? स्टेम के ऊपर। स्टेम पहले खड़ी होती है, उसके बाद ही उसमें लीव्स लगती हैं, ब्रांचेस लगती हैं, फिर फ्लावर्स निकलते हैं एंड देन फ्रूट्स निकलते हैं, या वेजिटेबल का प्लांट है तो वेजिटेबल्स निकलते हैं। ओके, देन टर्न योर पेज नंबर, देखो फैक्ट एंड पे बेटा ऐसा लिखा है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या बोल रहा है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, यानी कि अगर जिस तरह आप घर पे रहते हो तो घर पे आपको कौन खाना पका के देता है? मम्मा खाना बना के देती है, प्रिपेयर करके देती है खाना। उसी तरह प्लांट भी लिविंग है, तो उनको भी तो पूरा दिन जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं, जो हरी पत्तियां होती हैं, वो सनलाइट यानी सूरज दादा की रोशनी, एयर और वाटर की मदद से पूरे प्लांट के लिए वो खाना बनाती हैं। ठीक है, कौन? ग्रीन लीव्स। ओके, नाउ टर्न योर पेज नंबर 80, 8080। ठीक है, बेटा यहां तक किसी को डाउट है? पेज नंबर 79 पे किसी को डाउट है बेटा? नहीं है ना? ओके, तो हम आगे हम आगे बढ़ रहे हैं पेज नंबर 80 पे। अब आपको पेज नंबर 80 पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेटा क्या होता है? जिस तरह हमारे टाइप्स होते हैं, टाइप्स जैसे कि सबसे पहले हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे से होते हैं एकदम। ओके, फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, यंग होते हैं। ठीक है, फिर थोड़े और यंग होते हैं, इस तरह करके फिर हम ओल्ड एज में चले जाते हैं। ठीक है ना? उसी तरह प्लांट के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स में मतलब प्लांट अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ प्लांट जैसे कि अभी आप सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, लेकिन जब आप स्कूल आओगे तब आप खुद देखोगे कि आपके क्लास में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, उसमें किसी की हाइट बहुत छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की बॉडी बहुत ज्यादा है, किसी की बॉडी बहुत कम है। ठीक है, तो उसी तरह प्लांट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो हाइट में बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो हाइट में बड़े होते हैं, किसी की स्टेम बहुत पतली होती है, किसी की स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे आपको प्लांट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। तो प्लांट्स के बेटा कितने टाइप्स है? प्लांट्स 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वैसे प्लांट्स को हम बोलते हैं ट्रीज। तो आप देख रहे हो आपकी बुक में मैंगो की ट्री है, नीम की ट्री है, बनियान ट्री है। ओके, तो ये सब ट्री क्या होते हैं? इनकी स्टेम बहुत ही मजबूत, मोटी, स्ट्रॉन्ग एकदम, इनकी रूट जमीन के अंदर एकदम फैली हुई, और ये ट्री हाइट में बहुत ही बड़े और मोटे और लंबे होते हैं, और ये काफी ईयर्स तक, बहुत सारे सालों तक ये इस तरह ही खड़े रहते हैं। इनको तेज हवा, पानी या तूफान, आंधी, इन सब से इनको कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये ट्रीज कहलाते हैं। सेकंड बेटा हमारा टाइप है सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम एंड आर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉल्ड shrubs एंड bushes। ओके, अब ट्री के बाद बेटा सेकंड नंबर किसका आता है? श्रब प्लांट का नंबर आता है, जो क्या होते हैं? ट्री प्लांट से थोड़े से छोटे होते हैं। जैसे आपकी क्लास में कोई आपका क्लासमेट है जो बहुत लंबा है, ठीक है, लाइक अ ट्री। ओके, उसके बाद
उनसे थोड़ा छोटा जो स्टूडेंट होगा, जो क्लासमेट होगा, वो आएगा श्रब की कैटेगरी में। यानी जो श्रब प्लांट्स होते हैं वो ट्री प्लांट से थोड़े से छोटे होते हैं। ओके, तो थोड़े से छोटे का मतलब उनकी लाइफ जो है ट्री प्लांट से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है वो भी ट्री प्लांट से थोड़ी पतली होती है। ओके, तो इस तरह से जो भी प्लांट श्रब प्लांट है वो हाइट में ट्री प्लांट की कंपेयर में थोड़े से छोटे होते हैं। ओके, सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ओके, ठीक है। तो श्रब प्लांट हाइट में ट्री प्लांट की कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं, उनकी स्टेम थोड़ी सी कम थिक होती है, यानी थोड़ी सी थीन होती है, पतली होती है, और उनका जो लाइफ है यानी वो कितने समय तक वो खड़े रह सकते हैं वो ट्री प्लांट की कंपेयर में कम होता है। मतलब ट्री प्लांट की जैसे वो पूरा बहुत समय तक, बहुत सालों तक नहीं खड़े रह सकते, थोड़ी उनकी लाइफ कम होती है। तो ऐसे प्लांट में कौन से प्लांट आए? सनफ्लावर, हिबिस्कस, रोज, और भी प्लांट है मोगरा। ठीक है, और भी आप बहुत सारे प्लांट्स फाइंड आउट कर सकते हो नेट पे श्रब प्लांट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेटा है सम प्लांट्स आर स्मॉल बट वीक। अभी श्रब प्लांट में भी ऐसा ही सेंटेंस लिखा था कि श्रब प्लांट्स आर स्मॉल, लेकिन उनकी जो स्टेम है वो वीक नहीं होती है। यहाँ पे हर्ब्स प्लांट में क्या लिखा है? सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक, they are called herbs, they have a soft green stem। अभी आपने देखा ट्री प्लांट और श्रब प्लांट दोनों की जो स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि लकड़ी की होती है, वुडी होती है, यानी ब्राउन कलर की होती है। लेकिन जो हर्ब्स प्लांट है उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है। कैसे आपको पता चलेगा वो? जैसे आप अभी घर पे मम्मी मेथी ला रही है, तो मेथी लाती है तो मेथी की डंडी में से मेथी की पत्तियां तोड़ती हैं, तो वो जो डंडी होती है बेटा वो हर्ब्स प्लांट की स्टेम है। ओके, इसी तरह जब मम्मी धनिया लाती है, कोरिएंडर, तो धनिये में से धनिये की पत्ती निकालती है, उनकी डंडियों को मम्मा फेंक देती है, वो हर्ब्स प्लांट की स्टेम है। ओके, इसी तरह पालक, पालक की भी क्या है, पत्तियां हम यूज कर लेते हैं, और जो नीचे की स्टेम होती है ग्रीन स्टेम उसको हम फेंक देते हैं। कभी कभी बहुत सॉफ्ट होती है तो उसको यूज भी कर लेते हैं हम। तो ये सब जो ग्रीन जो सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया मेथी, धनिया, उसके बाद पालक, ओके, और भी बहुत सारे हैं जो जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, यानी दे आर सीजनल प्लांट्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से सीजनल प्लांट्स। सीजनल प्लांट्स बेटा उसमें क्या हुआ, जैसे मेथी, तो मेथी आपको क्या है अभी ठंडी के दिन में ही मिल रही है, अभी गर्मी आएगी, बारिश आएगी तो मेथी चली जाएगी। ओके, उसी तरह पालक है। ठीक है, तो ये सब प्लांट्स क्या होते हैं, सीजन के हिसाब से आते हैं और फिर आफ्टर सीजन, सीजन के बाद ये प्लांट्स चले जाते हैं, तो दे आर हर्ब्स प्लांट। ओके, तो हर्ब्स प्लांट की स्टेम कैसी होती है? वीक एंड सॉफ्ट। ओके, स्टेम यानी जो डंडी वाला पार्ट होता है, जो प्लांट का ऊपर का पार्ट होता है, ब्राउन कलर की जो स्टेम होती है। ठीक है, स्टेम यानी मैं आपको यहाँ पे बुक में शो कर रही हूँ, देखिए ये जो ट्री है, ट्री की स्टेम इतनी मजबूत होती है यानी मोटी। अभी जो हमने श्रब प्लांट पढ़ा था उसकी स्टेम क्या होती है, थोड़ी सी इनके कंपेयर में थोड़ी पतली होती है, लेकिन हर्ब्स प्लांट क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट और वीक होती है। क्यों? क्योंकि ये सीजन के हिसाब से ये प्लांट्स आते हैं और सीजन के बाद ये चले जाते हैं। ओके, अच्छा, अभी 4 नंबर जो हमारे टाइप्स पढ़ना है वो है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स बेटा क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वीक and cannot stand straight on their own। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो
बहुत ही वीक होते हैं, बहुत ही वीक यानी हाउस प्लांट से भी वीक होते हैं। वो इतने वीक होते हैं कि वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। जैसे आपने ट्री प्लांट को देखा, ट्री प्लांट कैसे सीधा खड़ा हुआ है। रोज प्लांट को देखा, श्रब प्लांट है, वो कैसे सीधा खड़ा हुआ है। फिर आपने हाउस प्लांट को देखा, वो भी कैसे खड़ा हुआ है। लेकिन जो क्लाइंबर्स प्लांट होते हैं उनकी स्टेम इतनी सॉफ्ट होती है कि वो बिल्कुल भी सीधे खड़े नहीं हो सकते। अगर हमें उनको सीधा खड़ा रखना है, ओके, तो हमें क्या करना होगा, वो उनको हमें क्या करना होगा, स्टैंड स्ट्रेट अगर रखना है उनको हमें, तो हमें उनको सपोर्ट देना होगा। सपोर्ट यानी आप आपकी बुक में देखिए, पी प्लांट यानी मटर का जो प्लांट है उसमें बीच में लकड़ी रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ग्रेप्स का प्लांट लगा हुआ है, उसमें भी क्या है, बीच में लकड़ी रखी हुई है। फिर उसके बाद मनी प्लांट है, उसमें भी क्या है, बीच में लकड़ी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट ऐसे हैं कि अगर हम इनको सपोर्ट नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और इनका जो भी फ्रूट या वेजिटेबल है वो खराब हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमें इन प्लांट्स को स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए और अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इनको सपोर्ट देना होता है। सपोर्ट हम देंगे तो ही ये खड़े रहेंगे, अदरवाइज ये खड़े नहीं रहेंगे और अच्छे से ये ग्रो नहीं करेंगे। ओके, some such plants climb up taking the support of walls, other plants or sticks, they are called climbers। लेकिन अगर किसी प्लांट के अंदर हमने लकड़ी नहीं रखी है तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपना सपोर्ट, जैसे कभी कभी अगर ये दीवार के पास लगे हुए हैं तो ये दीवार के सहारे ही ऊपर बढ़ते रहते हैं, ठीक है, दीवार में ही चिपक जाते हैं और दीवार के सहारे ही ये ऊपर बढ़ते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डोरी बांधकर भी, अगर आप इसमें इनकी जो मेन जो इनकी लास्ट वाला जो इनका ब्लीफ होगा उसमें आप डोरी बांध दोगे और उसको कहीं किसी में लटका दोगे, हैंग कर दोगे, तो ये प्लांट डोरी के ऊपर ही बढ़ेंगे। इट मीन्स कि इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। विदाउट सपोर्ट इट कैन नॉट ग्रो, ठीक है ना, ये ग्रो नहीं कर सकते, ना ही ये आगे बढ़ सकते हैं। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स प्लांट्स। ओके, ठीक है। Next, turn your page, page number 81. Some plants grow along the ground, they are called creepers. अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम क्रीपर्स प्लांट बोलते हैं। ये भी क्लाइंबर प्लांट की तरह ही इनकी स्टेम भी बहुत वीक होती है, लेकिन हम इनको ऊपर बांध कर नहीं रख सकते। इनको बांध कर क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आप बुक में देख रहे हो इनका जो फ्रूट और वेजिटेबल है, देखिए वाटरमेलन है, पंपकिन है, ये कितना बड़ा होता है ना, वेट में बहुत हैवी होता है। अगर हम इसको ऊपर बांध देंगे तो ये क्या होगा, फ्रूट और वेजिटेबल के साथ ये प्लांट नीचे गिर जाएगा और हमारा वाटरमेलन टूट जाएगा, पंपकिन टूट जाएगी, ठीक है, बिगड़ जाएगा। इसलिए हमको इनको जमीन के ऊपर ही छोड़ देना होता है, ठीक है। सबको बेटा समझ में आ रहा है? सबको बेटा मेरी आवाज आ रही है अच्छी तरह? यस मैम। बेटा सबको ये क्लियर हो रहा है? आपको बेटा कुछ क्लियर ना हो रहा हो आप पूछ सकते हो। अभी कौन किसने रेस किया था? लक्ष्मी कौन है बेटा? लक्ष्मी कौन है बेटा? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? है डाउट? जैनी, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? है बेटा किसी को? अच्छा, ओके ठीक है, ओके सुनो अभी पीछे मेरी बात सुनो। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था पार्ट्स ऑफ प्लांट,
ठीक है। प्लांट के 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, स्टेम और रूट, ठीक है। दूसरा हमने पॉइंट कवर किया टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के 5 टाइप्स होते हैं, ट्रीज, श्रब, हर्ब, क्लाइंबर, और लास्ट हमने डिस्कस किया क्रीपर, यानी क्रीपर के जो प्लांट होते हैं उनकी भी स्टेम बहुत ही वीक होती है, लेकिन हम उनको सपोर्ट नहीं दे सकते। व्हाई? क्यों? क्योंकि उनका जो फ्रूट और वेजिटेबल होता है वो बहुत ही हैवी होता है, वेटेड होता है। अगर हम उसको सपोर्ट देंगे तो वो फ्रूट और वेजिटेबल नीचे वेट से गिर जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है व्हाई कैन नॉट क्रीपर्स क्लाइम ऑन द वॉल और ऑन अ स्टिक। यही जो मैंने आपको बताया ना कि वो पूछ रहे हैं कि क्रीपर प्लांट को हम सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि या उनको हम किसी डोरी से क्यों नहीं बांध सकते या किसी चीज का सपोर्ट क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनका फ्रूट और वेजिटेबल बहुत ही वेटेड होता है। नाउ फूड फॉर प्लांट्स, plants need food to grow. They make their own food with the help of air, water, soil and sunlight. जिस तरह हमको ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत होती है, उस तरह प्लांट को भी अगर ग्रो करना है तो उनको भी फूड की जरूरत होती है। लेकिन उनको उनका खाना बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो उनका खाना बनाती है। जिस तरह मम्मी को अगर आपके लिए दाल चावल रोटी सब्जी बनानी है तो आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। ओके, उसी तरह जो प्लांट की जो ग्रीन लीव्स होती है अगर उसको भी प्लांट के लिए खाना बनाना है तो उसको पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। तो इन सब की मदद से ग्रीन लीव्स पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती है। ओके, अच्छा, लेट्स सी हाउ अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अभी आप पहले ये देखो कि अगर हम कोई सीड है, ठीक है ना, कोई प्लांट ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता है। सबसे पहले वो प्लांट की क्या होती है, सीड होती है। सीड यानी बीज, उसका बिया होता है। उस बीज को हम लगाते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर से रूट निकलती है, स्टेम निकलती है, फिर उसके ऊपर ब्रांचेस है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, वो सब बारी बारी से ग्रो करती है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जमीन के नीचे सीड होती है। फिर सेकंड पिक्चर आप देखिए, सीड के अंदर से एक लीफ निकली और रूट वाला पार्ट है वो जमीन के नीचे जा रहा है। फिर उसके बाद नीचे रूट पड़ रही है और उसके ऊपर स्टेम जैसी निकल रही है और उसके ऊपर से कुछ लीव्स भी निकल रही है। फिर आप देखिए लास्ट पिक्चर में रूट्स बहुत ज्यादा हो गई, जमीन के नीचे वो सीड है और सीड के ऊपर वो स्टेम निकली हुई है और स्टेम के ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स निकली हुई है। ठीक है ना। ग्रैंडमा आस्क्ड, trees make the air fresh and clean. Should we plant more trees in our neighborhood? अभी ग्रैंडमा क्या बोल रही है कि जो ट्रीज होती है वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को फ्रेश और क्लीन रखती है। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप ग्रीन प्लांट्स लगाओगे उतना ही ज्यादा आपके घर के आसपास फ्रेश एयर रहेगी और ऑक्सीजन बहुत अच्छा क्वांटिटी में आपको मिल सकेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमें ग्रैंडमा पूछ रही है कि शुड वी प्लांट मोर ट्रीज इन अवर नेबरहुड। क्या हम जहाँ पर भी रहते हैं क्या हम वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं अपने नेबरहुड को फ्रेश और क्लीन रखने के लिए। तो बेटा क्या होगा, हम लगा सकते हैं उसको, मोर प्लांट्स लगा सकते हैं ना अपने आसपास अराउंड के एरिया पे, नेबरहुड में हम प्लांट्स लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? ताकि हमारे अराउंड में जो भी एरिया है वो फ्रेश और क्लीन रहे, वहां पे फ्रेश हवा और फ्रेश एनवायरनमेंट का हमें फीलिंग आए। ठीक है ना। और ऑक्सीजन भी हमें प्रॉपर मात्रा में मिलती रहे। ठीक है। तो बेटा ये हमारा देखिए यहाँ तक पेज नंबर 79, 80 और 81। ठीक है। इसमें 81 में हमने लास्ट पढ़ा कि फूड को भी प्लांट को भी फूड की जरूरत होती है। तो जो ग्रीन लीफ होती है वो सनलाइट, एयर, वाटर और फर्टिलाइजर की मदद से पूरे प्लांट के लिए खाना बनाती है और प्लांट इसी तरह धीरे 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 वो ग्रो करते हैं। ठीक है। अभी कल जो हमारा बेटा ऑफलाइन वीडियो है, आज आपका होमवर्क कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन वीडियो में आप सिर्फ ये चैप्टर को रीड करोगे,
समझोगे। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उसको वापस से रिकॉर्डिंग में देखोगे, ठीक है। अब ऑफलाइन क्लास में कल हम 82 पेज नंबर से कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, सो आवर टाइम इज ओवर नाउ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।